चंद साल पहले पनामा पेपर्स और अब पेंडोरा पेपर्स के लीक होने के बाद एक बहस जन्म ले चुकी है कि ऑफशोर कंपनीज़ की कानूनी हैसियत क्या है। देखिए, कानूनी हैसियत के ऊपर बात करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऑफशोर कंपनी बनाई क्यों जाती है। ऑफशोर कंपनी के बनाने के बुनियादी तौर पे 3 मकासद होते हैं और अमेरिका की इस वक्त तकरीबन 2.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर तकरीबन 40% जो कंपनीज़ हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ हैं। इसके अलावा लोग हांगकांग में बनाते हैं, दुबई में बनाते हैं, केमन आइलैंड में बनाते हैं, पनामा में बनाते हैं और सिंगापुर एक ऐसी ऑब्वियस सी ऑप्शन है जहाँ पे टैक्स रेट कम है। तो इनके जो बुनियादी 3 मकासद हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो जो सबसे पहला मकसद होता है किसी भी ऑफशोर कंपनी का वो ये होता है कि टैक्स को बचाया जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 35% तक जाता है। तो कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रही है उसके लिए एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर वो रजिस्टर्ड हो और 35% तक टैक्स पे करे। दूसरी ऑप्शन उसके पास ये हो सकती है कि सिंगापुर में अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। बिजनेस पाकिस्तान के अंदर होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन चूंकि सिंगापुर के अंदर होगी, तो सिंगापुर के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो फ्लैट 17% है। तो तकरीबन पाकिस्तान से आधा टैक्स है उस कंपनी के लिए अगर वो सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो टैक्स को समझने के लिए एक बुनियादी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको समझने की ज़रूरत है। एक होती है टैक्स अवॉइडेंस और एक होती है टैक्स एवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कानून मौजूद है उसी के अंदर रहते हुए अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी प्लानिंग के साथ ऐसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ऐसे अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं कि आपको टैक्स के अंदर रिलीफ हो जाता है। मतलब आप स्मार्ट प्लानिंग से टैक्स को अवॉइड करते हैं, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई शेयर्स खरीदने हैं या इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी जो बेगम है वो वर्किंग लेडी नहीं है तो आप उनके नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट रख देंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, चूंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो आपका ये वाला टैक्स अवॉइड हो गया। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जब भी फाइनेंशियल ईयर या मालियाती साल ख़त्म हो रहा है तो उससे पहले आप अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दें, इससे भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो कानून के अंदर रहते रहते आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके कोई भी टैक्स रिलीफ लेना इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। ये कानूनी तौर पे जायज़ है, ये कोई जुर्म नहीं है। इसके मुकाबले में जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल होती है टैक्स के हवाले से उसको कहते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स इवेड करना, टैक्स चोरी करना। ये कैसे की जा सकती है कि आप अपनी इनकम कम शो कर दें या अपना एक्सपेंस ज़्यादा शो कर दें या इनकम और एक्सपेंस को छुपा जाएं, तो ये कानूनी तौर पे जुर्म है। तो किसी भी ऑफशोर कंपनी बनाने का जो पहला बुनियादी मकसद होता है वो टैक्स से छूट हासिल करना, टैक्स से रिलीफ हासिल करना होता है। लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो ये लगता है कि अब आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं या टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ये क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी ऑफशोर रजिस्टर्ड हो जाती है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम हो जाती हैं। दूसरा जो मकसद होता है किसी भी ऑफशोर कंपनी का वो ये होता है कि आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं ताकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सके। देखें, अगर एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम करी और पाकिस्तान के अंदर ही रजिस्टर्ड है तो कोई भी कस्टमर अगर उसके खिलाफ कोई केस करना चाहेगा, लिटिगेशन में जाना चाहेगा तो बहुत आसान होगा। लेकिन अगर वही कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है उसका हेड ऑफिस सिंगापुर में है या दुबई में है तो उसके लिए लिटिगेशन करना या कोई भी अदालत का केस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जैसे हेस्कोल है पाकिस्तान के अंदर, वो ऑयल का बिजनेस करते हैं लेकिन वो यूएई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस के इन्वायरमेंट से वो पैसा जनरेट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन डिविडेंड देना या ना देना, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना या ना देना, ये डिसाइड जो होगा वो यूएई के कानून के हिसाब से होगा। तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा लेयर आ गई कि आप लिटिगेशन से भी बच गए और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी ऐड हो गई कि आपने अपने इन्वेस्टर को पैसा देना या नहीं देना, ये आपका अपना डिस्क्रिशन के ऊपर डिसीजन करने वाला होगा। कोई भी शेयर होल्डर आपको अदालत में नहीं ले जा सकता। उसके बाद जो तीसरा मकसद होता है वो ये होता है कि चूंकि आप एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो का कंसोर्शियम का हिस्सा होते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर लीगली आप
कोई भी ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, लेकिन आपने उसमें करना ये होगा कि आपने अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना होगा, मनी ट्रेल देना होगी, पैसा कानूनी तौर पे उस मुल्क के अंदर भेजना होगा, इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा, जैसे अलीम खान के केस में हुआ या जैसे अली डार ने किया है। तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपने डिस्क्लोज करना होगा। लेकिन इसकी जो डार्क साइड है वो ये है कि ऑफशोर कंपनी हैं ये जो इस्तेमाल होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्राइम्स के लिए, ड्रग्स के लिए, काले धन को वाइट करने के लिए, और इसके अलावा जितना भी आपका काला धन होता है उसको वाइट करने का भी एक ऑप्शन यही ऑफशोर कंपनीज होती हैं। तो इसको समझें ऐसे कि जब भी आप किसी के पास फतवा लेने जाते हैं तो एक तो होता है फतवे का तकाजा, तो फतवे के तकाजे के हिसाब से तो ऑफशोर कंपनियां बनाना बिल्कुल ठीक है, और एक होता है तकवे का तकाजा। तो तकवे का तकाजा ये है कि आप ऑफशोर कंपनियां ना बनाएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो हुक्मरान हैं। इसको मिसाल से समझें, देखिए अमेरिका के अंदर कोई भी सेक्स रिलेशन किसी के साथ रखना और प्रोस्टिट्यूशन करना कानूनी तौर पे जायज़ है, हुकूमत उसका लाइसेंस देती है, उसका मेडिकल होता है और उसको तमाम लीगल प्रोटेक्शंस हासिल हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि इनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहो, इनको सेक्स वर्कर्स कहो। तो अमेरिका के कानून के अंदर आप कोई भी प्रोस्टिट्यूशन का काम कर सकते हैं, सेक्स वर्कर का काम कर सकते हैं, लीगली आपको एक प्रोटेक्शन भी हासिल है। लेकिन जब यही काम बिल क्लिंटन करता है मोनिका लेविंस्की के साथ, तो एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल बन जाता है और बिल क्लिंटन का फ्यूचर तारीख हो जाता है। तो फ़र्क क्या हुआ, एक है फतवे का तकाजा और एक है तकवे का तकाजा। आखिर में अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आम लोग इस तरह की ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं, सरकारी इदारे भी हैं कि वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, जैसे PIA ने बनाई हुई है। PIA के अंदर जितने भी जहाज़ हैं ये PIA की अपनी मलकियत नहीं है, PIA की ऑफशोर कंपनी है जिससे PIA ने लीज़ पे लिए हुए हैं, और वो जो कंपनी है वो एक ऑफशोर कंपनी है। और पाकिस्तान ने जो रोजवेल्ट होटल ख़रीदा था वो भी इसी ऑफशोर कंपनी की मलकियत है। तो ऑफशोर कंपनी रखना पाकिस्तान के कानून के हवाले से बिल्कुल कानूनी है, जायज़ है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया एक फतवे का तकाजा होता है और एक तकवे का तकाजा होता है। तो ये बुनियादी तौर पे एक समरी और एक नटशेल में मैंने ऑफशोर कंपनी के मकासद को समराइज़ करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो या आपका कोई एतराज़ हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।